अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त हम रियासत कर्नाटक की एक मशहूर शख्सियत जो दावणगेरे टाउन से ताल्लुक़ रखते हैं, सियासी, समाजी और मिली इदारों के ये सरबराह भी हैं और बहुत ही दूर अंदेश मकबूल लीडर भी हैं। दावणगेरे में एक मिल्लत एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक इदारा चलाया जा रहा है जो 1970-9 में इसको कायम किया गया। ये इसके फाउंडर चेयरमैन भी हैं और 1980 में एक हाई स्कूल उर्दू, कन्नड़ा, इंग्लिश मीडियम में कायम की गई। इसके साथ साथ 1980 पर एक में चित्रदुर्गा और दावणगेरे में मिल्लत प्राइमरी हाई स्कूल, कन्नड़ा, उर्दू, इंग्लिश मीडियम भी कायम किया गया। 1980 पर 4 में उन्होंने एक प्री यूनिवर्सिटी कायम की गई जिसमें आर्ट्स और साइंस के सब्जेक्टों को उन्होंने लाया। 1980 पर 3 में डिग्री कॉलेज कायम की जिसमें BA, BSc, BCom की सहूलत फराहम की गई। 2002 में SLC के तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए उन्होंने ITI कायम किया जिससे हज़ारों नौजवानों को बहुत सारी सहूलतें फराहम हुई। तकरीबन हर साल 4000 से भी ज़ायद तलबा और तालिबात आपके यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। 40 साल से ये दावणगेरे और चित्रदुर्गा में अपने तालीमी, समाजी सरगर्मियाँ जारी रखी हैं। हज़ारों तादाद में कौम के तलबा और तालिबात तालीम के मैदान में, रोज़गार के मैदान में अच्छे अच्छे ओहदों पर कायम हुए हैं। चलिए हम जनाब सैयद सैफुल्लाह साहब जो मिल्लत एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन हैं, इनसे मुलाकात करते हुए इनसे हम पूछेंगे कि आपने तालीमी मैदान में क्या क्या कारनामे अंजाम दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल से मैं मेरे तालीमी ज़माने में जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, जब से ही मेरी ये जस्तजू रही थी कि कौम के लिए, कौम के बच्चों की तालीम के लिए काम किया जाए। तो मैं वहाँ कॉलेज में सेक्रेटरी भी था, उर्दू एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी था, जिसके सरपरस्त थे जनाब अताउल्लाह खान। बहुत कुछ काम जब शुरू किए हैं मुसलमानों के बच्चों के ताल्लुक़ से, तो कॉलेज DRM कॉलेज में जब मैं BSc पढ़ता था तो माली हालत मुसलमानों की बहुत ही खस्ता हाल थी। वैसे ज़माने में बहुत सारे तलबा और तालिबात को वहाँ पर हम जमा करके उनको तालीम से आरास्ता किया गया। जब उर्दू एसोसिएशन का काम जब हम करते थे तो शहर का दौरा करना पड़ता था। तब शहर में देखते तो हमको अफसोस होता था कि हमारी तालीमी पसमानदगी बहुत ही गिरी हुई हद तक थी। ग्रेजुएट्स नाम के भी नहीं थे जब 1900 वो ज़माने जब मेरे पढ़ने के ज़माने। आज अल्लाह का फजल है, हमारी तालीमी सरगर्मियाँ शुरू होने के बाद दावणगेरे शहर में हर घर में 4 से 5 लड़कियाँ ग्रेजुएट मिलती और बहुत सारे बच्चों को रोज़गार का भी मौका मिला है और बहुत सारे बच्चे आला ओहदों पर फायज भी हैं और कौम की खिदमत कर रहे हैं। और हम सिर्फ तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देते, तालीम के साथ साथ अखलाक़ी और तरबियत भी उन पर भी हम गौर करते हैं। तरबियत के बग़ैर, अखलाक़ी तरबियत के बग़ैर तालीम बेकार है। आज वही हो रहा है, तालीम से तो बच्चे आरास्ता हो रहे हैं मगर उनके पास अखलाक़ी गिरावट होने की वजह से हमारी कम्युनिटी ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकती। अगर कौम की तरक्की होना का तो तालीम के साथ साथ तरबियत होना लाजमी है। इसके तरफ हमारा रुझान है, हम उसके तरफ काम भी कर रहे हैं। अब चंद सालों से थोड़ा स्लो हुआ है मगर अब इसके बाद इंशाअल्लाह हम एक ऑडिटोरियम भी बनाए हैं
उसके ज़रिए बच्चों को हर महीना तरबियत देने का भी काम करें। आपके क्या क्या इदारे कायम हैं अब इस वक्त? इस वक्त तो प्राइमरी स्कूल है, ये भाई सबसे बड़ी प्राइमरी स्कूल हमारी है वहाँ दावनगढ़ में। 1500 बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, और जो हाई स्कूल है वहाँ 1100 बच्चे के करीब वहाँ हाई स्कूल में पढ़ते हैं, और PUC में करीब 500-600 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये सब इंग्लिश मीडियम है, उर्दू मीडियम है, कन्नड़ा मीडियम भी तालीम हम देते हैं। और डिग्री कॉलेज में करीब 500 बच्चे हैं, वहाँ BA, BSc, BCom तीनों कोर्सेस हम चलाते हैं, और बच्चे रैंक हासिल कर रहे हैं। अच्छा। परसों हाल ही में दो बच्चे रैंक आए दावनगढ़ में, और एक उसके पहले साल एक बच्ची रैंक आई, तीसरा रैंक आई। अब वहाँ अच्छी तालीम मिल रही है, मगर क्या हमारी बदनसीबी क्या है कि तो बच्चे ज़रा बड़े पैसे देने वाले के कॉलेजेस को प्रेफर करते हैं। वहाँ जो तालीम इनको मिलना है, जो तरबियत इनको मिलना है, वो नहीं मिल रही। उसके बावजूद बच्चे बग़ैर मशवरे के जाकर वहाँ तालीम हासिल करते हैं, तो वो तालीम याफ्ता बन जा रहे हैं, मगर उनको कैसा ज़िंदगी करना, कैसा हम लोगों के साथ रहना, उठना बैठना, ये उनको तरबियत नहीं मिल रही। इसलिए दावनगढ़ का मिल्लत इदारा जो है ये वो मैदान में बहुत अच्छा काम कर रहा है। इंशाअल्लाह और आने वाले दिनों में भी बहुत अच्छा काम करने के लिए हम प्लानिंग बनाए हैं। अच्छा, आपके इदारे से जो बच्चे तालीम याफ्ता हुए हैं ये सरकारी नौकरियों में गए हैं? बहुत सारे नौकरियों में गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अब विधानसभा में भी बहुत सारे हमारे बच्चे हैं, KS हैं हमारे बच्चे, बाद तुम्हारा पूरे फील्ड्स में हैं। पर हाल ही में अब तुम्हारा इसका जो हमारे कैंपस में जो रिक्रूटमेंट किया गया, तो 26 ITI के बच्चों को होंडा सिटी वाले उनको अपॉइंट किए। अच्छा अच्छा। ऐसा बहुत सारे BA के, BSc के, BCom के, और टीचर्स तो हैं, जितने भी टीचर 17 अकनाफ की कॉलेजेस में हैं दावनगढ़ के, पूरे मिल्लत ही के हैं, क्योंकि उनका एक सब्जेक्ट उर्दू है। उर्दू वालों की इंग्लिश अच्छी रहती है, उर्दू वालों की कन्नड़ा भी अच्छी रहती है, तो लोग उनको प्रेफरेंस करते हैं, तो आसानी से उनको नौकरी मिल जाती है। गवर्नमेंट नौकरी में तो बहुत सारे गए हैं, मगर ये प्राइवेट नौकरियों में प्राइवेट कॉलेजेस में जितने भी दावनगढ़ में प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ सब हमारे बच्चे ही काम कर रहे हैं, और अच्छी उनकी ज़ुबान भी रहती है, लोग उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। अच्छा, माशी एतवार में आपने कातिब एक इनकलाब पैदा किया गांव में? हाँ, मिल्लत बैंक तो कायम किया, सो आपको मालूम है। मिल्लत बैंक के ज़रिए 40 साल से हम माशी मैदान में काम किए हैं, और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है। इससे दावनगढ़ तरक्की भी किया। फाइनेंशियल हमने 250 रुपये भी हमको खर्चा नहीं मिलता था, वैसे वक्त में हमें 20-20, 25, 50-50 लाख रुपए तक हमारे बैंक से कर्जा देकर उनको सबको भी सेल्फ अपने पाँव पर खड़ने की उनको खड़ने की रोजगार का बहुत अच्छा हुआ है। ज़रा प्रॉब्लम आई बैंक, मगर इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगा। होने के बाद और ज़्यादा तरक्की करने के इम्कान आते हैं। अब अभी हमारा लड़का सैयद खालिद अहमद को बैंक का चेयरमैन बनाए, हाल ही में इलेक्शन हुआ है, अब वो ओहदा संभाला है। इसके बाद अच्छी तरह कौम की खिदमत फाइनेंशियल ये माशी एतबार से करने का हमारे प्लान है। अच्छा सैफुल्लाह साहब, ये एक मिल्लत के लिंक से जुड़ा हुआ एक सवाल आपसे करने जा रहा हूँ। आपको वफ़ के डेवलपमेंट की बड़ी फ़िक्र रहती है, हमेशा आप इस फ़िक्र में चलते फिरते नज़र आते हैं। ये वफ़ के जो स्कैम्स आ रहे हैं, दिन ब दिन लोग मुसलमानों में, मिल्लत में एक तरह की बेचैनी है, ये क्यों हो रहा है ऐसा? एक बात है, मुझे तामीरी काम की तरफ ज़्यादा मेरा रुझान रहता है, मैं वो देखता हूँ। इस काम का मुझे उतना इल्म नहीं है, उसके बावजूद अखबार में सुनने में आता है कि ये स्कैम हुआ है, वो स्कैम हुआ है, मगर उसका सही मालूमात तो मुझे नहीं है। मगर एक बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, आज हम दूसरों की तरफ एक आंगली उठाए तो हमारी तरफ 4 आंगलियाँ हमारे तरफ उठाते हैं। आज हमको कौम का काम करना है। ये नक्ताचीनी कर लेकर टाइम पास करने में काम से करने से फ़ायदा नहीं होता। आज वक्फ जो ऐसा बड़ा इदारा है कर्नाटक में, आज इसका मुकाबला कोई इदारा कर नहीं सकता। अगर सही मानों में अगर हम काम करेंगे तो ये पैरेलल गवर्नमेंट हम चला सकते हैं। अभी भी बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो बड़े बड़े स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बना सकते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं। ये तरफ काम करना है हम, ये काम में लग गए तो तुम कुछ नहीं कर सकते।
ये कौम को ये वो धोखा देने का काम है। इससे क्या होता है, अब उसकी तरफ हमारा रुझान हो जाता, पूरे लोगों में बेचैनी हो गई, तो कोई कौम का काम कर नहीं सकता। उसमें ज़्यादा मरूस हो गए बेचैनी में, हमें उठते नहीं उसके ऊपर। हमको उस पर उससे आगे उठना है, उठकर कौम का बेड़ा हम हाथ में उठाना है और कौम को क्या ज़रूरत है। अब तालीम में बहुत काम करना है। मैं हाल ही में बता रहा था मिली काउंसिल की मीटिंग में, आप वो जो एजुकेशन पॉलिसी आई, वो एजुकेशन पॉलिसी जो है ये बहुत कौम के लिए और मुल्क के लिए बहुत ही अच्छी है। जो रिसर्च का काम अब शुरू हो रहा है, पीएचडी में पूरे कर्नाटक या पूरे हिंदुस्तान में हमारा 1% भी हमारे नुमाइंदगी नहीं है। IAS में 2-3% होंगे, AS में होंगे, मगर पीएचडी में 1% नहीं है। वो जो है बहुत बड़ा ये एक मैदान है जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे तलबा तालिबात फ़ायदा उठा सकते हैं और उससे बेहिसाब कौम को फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, आप दावनगेरे से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने अपनी तालीमी सरगर्मियाँ चित्रदुर्गा तक क्यों लेकर गए? मैं चित्रदुर्गा तो क्या पूरे स्टेट में ले जाना चाह रहा था। अच्छा। मगर वहाँ से इधर फाइनेंशियल वो सब वो दुश्वारियों की वजह से मैं रोक दिया। मगर बाद में मैं माइनॉरिटी गवर्नमेंट के ज़रिए रेसिडेंशियल स्कूल जो कायम किया, जो रेसिडेंशियल स्कूल एक गुलबर्गा में हज़रत ख्वाजा बंदे नवाज के नाम से, एक रेसिडेंशियल स्कूल हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से बीजापुर में, एक रामनगर में हज़रत क्या नाम उनका, वहाँ भी एक बुजुर्ग के नाम पर वहाँ एक करे मंगलूर में एक हज़रत सैयद सादत उनके नाम से एक उलाड़ में एक रेसिडेंट कॉलेज कायम हुई। और उसी तरह एक रामनगर, मंगलूर, गुलबर्गा और बीजापुर, बट 5 फैकल्टियाँ थी रेसिडेंशियल स्कूल कायम हुए। जब हमने ही उनको अपॉइंटमेंट भी दिया टीचर्स को। अच्छा। करीब उसे दरमियानी सैलरी का देवगौड़ा साहब ने फिक्स किया उसको, इधर प्राइमरी स्कूल से भी ज़्यादा, प्राइमरी हाई स्कूल से ज़्यादा और कॉलेज से कम ये सैलरी मुकर्रर की। उन्होंने 13 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया था। ये 5 रेसिडेंशियल स्कूल थे। वो हमारा मंशा ये था कि एक रेसिडेंशियल स्कूल एक डिस्ट्रिक्ट में उसे हेडक्वार्टर बना के एक प्लेटफार्म बनाना कौम की तालीम को आगे ले जाने के लिए। वहाँ हर नमूने की तालीम जैसा सैनिक स्कूल में होती, सैनिक स्कूल में जो मिलिट्री स्कूल में जो तालीम होती, वहाँ पर बच्चों को घोड़सवारी हुई होती, बच्चों को कार का रेसिंग भी होता और हर नमूने की ट्रेनिंग वहाँ देती। तो वैसा करने का हमारा ख्याल था, मगर दरमियान में कुछ लीगल झमेले आ गए, वो रेसिडेंशियल स्कूल हमारे हाथ से चले गए। तो आज बहुत सारे रेसिडेंशियल स्कूल हुए हैं, काम भी हो रहा है। 200-250 रेसिडेंशियल स्कूल वो हम शुरू करने से हुए फाउंडेशन पढ़ने से आज वो बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। अभी और अच्छा काम करना है, उसमें हमारे कम्युनिटी के जो कौम का दर्द रखते हैं उन्हें जुड़ना। सिर्फ गवर्नमेंट के लोगों के ऊपर हमें इन्हिसार करके खामोश है तो काम नहीं होने वाला। शुक्रिया सैफुल्लाह साहब, आइंदा तुम्हारा पॉलिटिकल ये करेंगे।